बीए तृतीय वर्ष में आप सबका स्वागत है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास के क्रम में आज हम द्विविधि युगीन काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले द्विविधि युग के कवियों के बारे में हमने पढ़ा और उससे पहले आधुनिक हिंदी कविता के विकास के प्रथम चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के कवियों के बारे में हम लोगों ने जाना समझा। द्विवेदी युग में जो प्रमुख कवि थे उनमें श्री नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कालांतर में राष्ट्रकवि कहलाए मैत्री शरण गुप्त, श्री राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों में से थे। इनके अलावा सैयद मीर अली मीर, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, गोपाल शरण सिंह एवं मुकुटधर पांडे जैसे अन्य कवियों ने इस कालखंड को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया। कालांतर में मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी कुछ आलोचक उल्लेख करते हैं। उन्होंने छायावादी प्रवृत्तियों से मिलती जुलती रचनाएं द्विवेदी युग में की थी। तो द्विवेदी युग का जो काव्य है वो राष्ट्रीयता, स्वाधीनता, स्वदेश प्रेम, आत्मसम्मान, साहित्य में जनसाधारण को महत्व, भाषा में द्वैध की स्थिति खत्म कर करके खड़ी बोली को अपनाने की प्रवृत्ति, तो ये कहा जा सकता है कि इस कालखंड में राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्ति मिलती है जो प्रमुख है। अब हम एक एक करके द्विविधि कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। उदाहरण के लिए राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता के बारे में ये इस युग के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की चेतना इस कालखंड के सभी रचनाकारों की रचनाओं में मिलती है तथा समाज और देश की दुर्दशा के वर्णन द्वारा उसे उबारने की कोशिश की गई है। जैसे आप देखें मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है, हम क्या थे क्या हो गए, तो इस तरह की जो रचनाएं हैं वो अपने समृद्ध अतीत को दिखा करके वर्तमान दुर्दशा और पराधीनता को सामने रख करके
एक स्वतंत्रता और मुक्ति की आकांक्षा, राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को जागृत करने की कोशिश की गई है। दूसरी विशेषता है कि सामान्य मानव की प्रतिष्ठा। इस युग में राजाओं, महापुरुषों और ईश्वर के स्थान पर साधारण आदमी की प्रतिष्ठा काव्य में होने लगी। एक तरह से समाजवादी मूल्य की प्रवृत्तियाँ इस कालखंड के साहित्य में आने लगी। दूसरी या अन्य विशेषता है, तीसरी कह सकते हैं इसको, नीति और आदर्श। इस कालखंड में मानव जीवन के आदर्श पर मूल्यों की प्रतिष्ठा, महापुरुषों के चरित्र तथा उपदेशों के माध्यम से युगीन आदर्शों में पारंपरिक आदर्शों का परिष्कृत ढंग रूप हमें देखने को मिलता है और इसी से युक्त रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें महान पुरुषों के चरित्र और आदर्श को सामने रख करके एक नीति और आदर्श की बात कही गई है, जिसको अपना करके मनुष्य जो है उत्तम गुणों से संपन्न हो सकता है। ऐसी बातें कविताओं में की गई ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इन आदर्श पुरुषों के कार्यों का अनुसरण करे। वर्ण विस्तार, विषय का विस्तार। तो इस कालखंड में जैसा मैंने पहले बताया कि नए पुराने अनेक विषयों को लेकर के साहित्य लिखे गए, जिसमें लगभग समस्त प्रकार के भाव हमें देखने को मिलते हैं। एक श्रेष्ठ आचरण इस युग में की कविताओं में व्यक्त हुआ है। तो ये जैसा बताया मैंने, महापुरुषों के माध्यम से उनके चरित्र को सामने रख करके एक श्रेष्ठ चारित्रिक निर्माण की कोशिश की गई। दैनंदिनी यानी दैनिक जीवन के छोटे छोटे व्यवहार, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान आदि अनेक विषयों पर इस कालखंड में लिखा गया। मसलन परोपकार, मुरली, पुस्तक प्रेम, ब्रह्मचर्य, निकटाई, मेहंदी, अनेक विषयों पर कविताएं लिखी गई। ये सारी प्रवृत्तियां हमें उस कालखंड के उपन्यास में भी देखने को मिलते हैं। और विशेष करके छोटे छोटे विषयों पर, कृषि पर, बागवानी पर इस तरह के लिखे गए, जिसमें हम देखते हैं कि श्रीधर पाठक जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने लहलहाती हरियाली से युक्त फसलों का, साग सब्जियों का भी वर्णन उन्होंने किया है। भाषा के स्तर पर हम देखते हैं कि यहाँ गद्य और पद्य का साम्य यहाँ पर दिखाई देता है। इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि दोनों काव्य की भाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली बन करके आई। भाषा का परिष्कार भी हमें देखने को मिलता है। खड़ी बोली को व्यवस्थित, परिष्कृत और व्याकरणीकृत करने का काम, जैसा मैंने बताया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो सबसे बड़ा योगदान है वह है इस युग के रचनाकारों को प्रेरित करते हुए भाषा का सुधार और साहित्यिक एक नियंता के रूप में है। इसीलिए हम श्रद्धावश इस कालखंड को द्विवेदी युग कहते भी हैं। तो इस युग में जो भाषा को एक रूपता देने का जो बुनियादी काम किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, इसके वजह से भाषा के प्रारंभिक रूप को इतना संवार और दिया और इतने व्यवस्थित कर दिया कि साहित्य की अगली यात्रा सहज और सरल हो गई।
इस कालखंड के कविताओं में अनेक प्रकार के छंद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है और मुक्त छंद के प्रयोग का भी प्रचलन इस कालखंड में हो चला था। एक चीज़ और हमें देखने के मिलता है कि इस कालखंड में भाषा के प्रारंभिक रूप के कारण जो यह लोक से जुड़ी हुई थी, तो लोक से जुड़ने के कारण भाषा का झुकाव लोक जीवन से था, इसलिए इसमें इतिवृत्तात्मकता, स्थूलता और स्फीति फैलाव जो है इस कालखंड के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि द्विवेदी कालीन जो साहित्य है उसने आने वाले कवियों के लिए भाषा के स्तर पर बहुत ही बेहद सुंदर निर्माण कर दिया, जो एक रूपता देते हुए उसे सहज सरल बना दिया और आने वाले कवियों के लिए रचना करना सहूलियत से युक्त हो गया। धन्यवाद।